अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में आपने जियोग्राफी लिया हुआ है, भूगोल लिया हुआ है, तो उसमें आपने एमजेसी में चूज किया होगा मेजर, या माइनर में, या एमडीसी में, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स में। तो इन तीनों कोर्स के लिए ज्योग्राफी के मेजर, माइनर और एमडीसी वालों के स्टूडेंट के लिए जो सेकेंड सेमेस्टर में लिए हुए हैं जियोग्राफी, ठीक है, वैसे स्टूडेंट के लिए हम लोग लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही होगा, और कुछ ट्रू फॉल्स, 4 ट्रू फॉल्स होंगे, ठीक है, और 3 होंगे फिल इन द ब्लैंक्स। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में बिहार के क्या होता है कि अलग अलग तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स में किसी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, किसी में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाता है, किसी में ट्रू फॉल्स भी पूछा जाता है। इसीलिए हम सभी स्टूडेंट के लिए लेके आए हैं कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव। तो हम लोगों ने पहला पार्ट ऑलरेडी बना चुका है इसका, और ये सेकंड पार्ट है। इसमें 12 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 4 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होंगे, और 3 होंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाला, रिक्त स्थान को भरने वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ फर्स्ट ग्लेशियल पीरियड ऑफ प्लेलियोस्टोसिन एज वाज। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश में क्वेश्चन। हिंदी में क्वेश्चन है, प्लास्टोसिन युग के हिम युगों में सबसे पहले हिमयुग का नाम था। तो वीडियो को रुक कर आप लोग कमेंट करिए, फिर आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। वीडियो को चल करके कि आपका जो आंसर दिए थे आप कमेंट में, वो क्या वो सही था, ठीक है। वैसे ही आप लोग हर क्वेश्चन के बाद रुक के उस वक्त कमेंट करें कि आपका सही आंसर है कि नहीं, आप जितना पढ़े हैं क्या वो आप लोग अच्छे से याद है या नहीं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते। तो इसका आंसर होगा 1 का बी, गुंज, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को। जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रिंसिपल रिलेटेड टू क्लाइमेटिक चेंज वाज प्रपोजेड बाई। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिंसिपल जो क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड था वो किसने दिया, तो कमेंट करें। तो इसका आंसर था टीसी चैम्बरलिन, टीसी चैम्बरलिन। और थर्ड क्वेश्चन है, COP21 सम्मेलन का आयोजन किया गया। COP21 समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, किस देश में COP21 समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया। तो इसका आंसर है अपना पेरिस, बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक चरम मौसम का उदाहरण नहीं है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इन 4 में से बताना है आपके पास कि चरम मौसम का उदाहरण कौन नहीं है। यहाँ पे कौन है ये नहीं बताना है, कौन नहीं है, यानी कि 3 सही होगा, 1 गलत होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम वेदर। तो इसका आंसर है सी, सुनामी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विगत शताब्दी के दौरान विश्व के सागर के तल में लगभग कितनी वृद्धि हुई, यानी कि ओवर द पास्ट सेंचुरी वर्ल्ड सी लेवल इज राइजन बाई अराउंड, मतलब बीते हुए दशक में, दशक नहीं शताब्दी में, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, मतलब 100 साल का पीरियड, जो पीछे 100 साल था उसमें कितना सी लेवल राइज हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है 15 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, पहले हिंदी में देखते फिर इंग्लिश में देखेंगे। हरित गृह प्रभाव निम्न में से किस द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ड्यू टू, तो आइए देखते हैं इसका, और ये आपका हो गया ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। या बोलिए कि वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प द्वारा अतिरिक्त विकिरण के आवेशन द्वारा, यह हो गया
इसका आंसर छठे का। सातवें का आंसर हमारा हो जाएगा विश्व के निम्न देशों में कौन सा सबसे अधिक हरित गैसों का उत्सर्जन करता है? विच वन ऑफ द अमोंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इमिट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस? इस चारों में से कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज करता है? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, चाइना, जिसको हिंदी में चीन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट? इन चारों में से ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है बताना है। ठीक है, कौन कारण बनता है इसका? तो इसका आंसर है ए, राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं अपने, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी हरित प्रभाव गैस ऐसी है जिसका समस्त उत्सर्जन मानव जनित है? यानी अमॉन्ग द फ्लोइंग ग्रीन हाउस गैस द इमिशन ऑफ विच इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिलीज इन पैडी फिलेज? जब धान की खेती होता है तो उसमें कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसका होता है केमिस्ट्री में सिंबल। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू द ग्लोबल कार्बन सिंक? तो इसका आंसर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, भूधररेखीय वर्षा केवन। ठीक है, फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? यानी कि विच ऑफ व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंटिन्यूसली राइज इन द वर्ल्ड टेम्परेचर? जब विश्व का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? स्मेलिंग ऑफ आइस, स्मेलिंग यहाँ पे स्मेल्टिंग होना चाहिए। स्मेल्टिंग मतलब पिघलना, आइस का पिघलना। जब वो पिघलेगा तो सी लेवल ऑटोमेटिक राइज हो करेगा। जब सी लेवल पानी ऊपर की तरफ जो समुद्र का बढ़ेगा तो जो किनारे पर शहर बसे हुए जो जगह हैं, ठीक है, इंडिया के जैसे जो भी बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, सब डूब जाएंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार भी डूब जाएंगे, जिस तरह इंदिरा पॉइंट डूबा था कई साल पहले। ठीक है, जब सी लेवल राइज हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब हम बढ़ते हैं, हमारा MCQ कंप्लीट हो गया 12। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास है 4 ट्रू फॉल्स। तो आइए देखते हैं। तो हिंदी में, पृथ्वी पर आने वाली किरणें सूर्य विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। आपको बताना है जो बोला जा रहा है सही है कि नहीं। इंग्लिश में है, द रे कमिंग टू अर्थ आर ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन। जब अर्थ पर लाइट आते हैं, ठीक है, जो किरण आते हैं तो ट्रांसपेरेंट होते हैं सोलर रेडिएशन से। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, एफ लिखिए, ए फॉल्स का पूरा वर्ड लिखिए, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, फिर सेकेंड है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऊर्जा प्रदान क्षेत्र से होता है। मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस आर इमिटेड फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर। बोला जा रहा है कि जब सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस होता है कहाँ से निकलता है? क्या वो एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर से निकलता है? ये बोला जा रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर से निकलते हैं? तो हाँ, यहीं से निकलते थे, इसलिए यह ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में तापमान की समानताएं रहती है। देयर इज आर सिमिलरिटीज इन टेम्परेचर इन डिफरेंट जियोलॉजिकल एरिया। क्या जो टेम्परेचर होता है
क्या जो सिमिलरिटी इन टेम्परेचर, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में आप लोग जब जाएंगे, माने कि आप तमिलनाडु में हैं और आप हो जाए बिहार में हैं, तो क्या वो टेम्परेचर सेम रहेगा? तो नहीं, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग मानेगा। कोई आपका जम्मू कश्मीर में या कोई बिहार में है, तो टेम्परेचर कहाँ, जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर कम होगा और बिहार का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होगा, तो इसलिए यह फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। कोई देश में कुछ और टेम्परेचर होगा, हमारे देश में कुछ और टेम्परेचर होगा, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी पड़ती है तो हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, ठीक है। वहाँ क्रिसमस गर्मी के समय में आता है, हम लोग का क्रिसमस 25 दिसंबर को कब आता है? ठंडे के समय में आता है, और उसी 25 दिसंबर को वहाँ पे गर्मी होता है ऑस्ट्रेलिया में। आइए फोर्थ वर्ड समझते हैं। ताप लहर के प्रभाव से वनों में आग लगने की घटना बढ़ी रही है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट वेव, इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर इंक्रीजिंग। जो हीट वेव का इफेक्ट से क्या जो फॉरेस्ट में आग लग रहे हैं, ऐसे घटनाएं बढ़ रही है? तो हाँ, बढ़ रही है, इसलिए ट्रू होगा, ठीक है। जब भी हीट वेव आएगा तो देखते हैं कि कभी कभी आता है कि अचानक जंगलों में आग लग गया, कई जानवर सैकड़ों में मारे गए, ठीक है। तो ऐसे, तो ये हो गया आपका ट्रू फॉल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान जो हमारा 3 है और ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस का आशय डैश से है। ग्रीन हाउस का मीन्स मतलब ग्रीन हाउस का मतलब क्या है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस का मतलब ही है तो ग्रीन हाउस, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय तापन के प्रभाव से डैश तेज से पिघल रहे हैं। डैश आर मेल्टिंग रैपिडली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग से क्या जल्दी से जल्दी पिघल रहे हैं? तो बर्फ, आइसबर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? आइसबर्ग, हिंदी में भी इसको आप आइसबर्ग लिख लेंगे। फिर ताप लहर के प्रभाव से मिट्टी डैश जाती है ड्यू टू हीट वेव, सॉइल गेट्स। जब गरम गरम हवाएं चलेंगे तो मिट्टी सूख जाएगी, तो ड्राई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ MCQs, उसके साथ साथ ही ट्रू फॉल्स, और हम लोग देखें लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आप लोग जो भी फ्रेंड आपके हैं जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, तो उनके पास वीडियो शेयर कर दे अपने भाई बहन को जो भी पढ़ते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इसका और भी नेक्स्ट पार्ट आएगा और, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।